ये है दिल्ली दर्पण। तीन जने रहते थे, कोई नहीं लड़ाई नहीं कोई झगड़ा। तीन जने कौन कौन? एक तो बेटा था और दोनों मियां बीवी। ये केस कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये तो कोई जाने, ये तो ऊपर वाला उसका आदमी जाने के ऊपर वाला जाने। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आनंद पर्वत में और मेरे पीछे आप ये घर देख रहे होंगे, जहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई है कि कल रात जो है यहाँ पर एक लेडीज़ का मृत शरीर पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसका मर्डर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरह के ग्लव्स भी पड़े हुए हैं। जो मेडिकल से टीम आई होगी, फोरेंसिक जो टीम आई होगी, उनके यहाँ पर द्वारा जो जांच पड़ताल की गई है, यहाँ पर बाकायदा ग्लव्स भी पड़े हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक फैमिली जो है रह रही थी, जिसमें एक बच्चा और एक आदमी शामिल थे, एक पति पत्नी शामिल थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जो है एक लड़के की तबीयत ख़राब है, तो उसके जो माँ है वो हॉस्पिटल में उसके साथ ही रहती है। परंतु यहाँ पर जो आदमी रह रहा था वो अचानक यहाँ पर आता है और कल रात में जो है एक लेडीज़ भी उसके साथ आती है। फिर रात में ही पुलिस यहाँ पर आती है और पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पर जो है मर्डर हो गया है। इस तरह की पुलिस को जानकारी मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस ने बाकायदा मार्किंग भी कर रखी है। अभी पुलिस ने पूर्ण तरीके से, अगर आपको घर के अंदर की तस्वीर दिख पा रही हो, तो इसी कमरे में बताया जा रहा है कि किराएदार रहा करते थे। हमने मकान मालिक से भी बात करने का प्रयास किया, उनका भी यही कहना है कि किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है और जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो पुलिस अपने साथ लेकर जा चुकी है। यही वो कमरा बताया जा रहा है जहाँ पर वो रहा करती थी फैमिली, और जिसमें एक लेडीज़ की जो है कल रात यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई है। और वो आदमी जो है अपने परिवार के साथ रहा करता था, परंतु बंगाली फैमिली बताया जा रहा है कि बंगाली फैमिली थे ये लोग, बंगाल के रहने वाले थे। कुछ आसपास के लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इनको क्या कुछ पता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आनंद पर्वत में पिछले 2 दिन 3 दिन पहले ही एक मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर किस प्रकार हौसले बुलंद हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। कुछ लोग आसपास के पड़ोस के लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? राधा। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? अरे भैया, मैं तो वो काम के तेरे बताऊँ 80 साल से ज़्यादा है। इसी एरिया में? इसी एरिया में। और ये मकान कब से है बगल वाला? ये मकान शुरू से ही है, पूरा मकान यहाँ से लेकर उस गली तक अपना ही है। अच्छा। हाँ। तो ये इसमें कब से ये परिवार रह रहा था? ये तो इसको तो 1 साल हुआ। 1 साल हुआ है। कहाँ के रहने वाले थे लोग? पता नहीं कहाँ के रहते हैं, वो तो वो लड़का बताया, किराएदार है। किराएदार। हाँ, मकान मालिक को कोई बताया। और क्या बता रही थी कि आप उसका लड़का बीमार है? और हाँ, उसका लड़का बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल है। हाँ, हाँ, जो है उसकी माँ सेवा कर रही है उसको। उसका बाप आया था यहाँ कल रात में? कल रात में। हाँ। पता नहीं कौन है लेके आया, क्या लाया, कैसे मारी, हमें नहीं पता, मालूम नहीं है भैया। पुलिस कब आई आपके? रात को। रात को कितने बजे के आसपास? ये तो मुझे मालूम नहीं है भाई, मैं तो सो गई थी दवाई खा। मैं तो सुबह सुनी है कि पुलिस आई थी और लाश को ले गई। और कुछ मैंने नहीं लाश को भी देखा नहीं। रात में ही मतलब ले गई है रात पुलिस? में ले गई, बहुत सारी पुलिस आई। तो क्या कहेंगे, ऐसे अभी पहले भी इधर पीछे मर्डर हुआ है 3-4 दिन पहले। होना फिर नहीं चाहिए ना ऐसे, होना नहीं चाहिए ना ऐसे करना। आपका क्या नाम है अम्मा? आप भी यहीं रहती हैं? सामने ही रहती हैं। आपको कब पता? हमें तो सुबह पता लगी 7 बजे। अभी आगे बैठे? अभी आके बैठे हम। तो कैसा, कभी आपने देखा आते जाते कैसा चाल चलन था, क्या था? बहुत अच्छा था भैया, ना वो किसी से लड़ता था, ना बीवी लड़ती थी, माँ लड़ती थी, ना भैया। तीन जने रहते थे, कोई नहीं लड़ाई नहीं कोई झगड़ा। 3 जने कौन कौन? एक तो बेटा था और दोनों मियां बीवी। पर कभी उन्होंने दारू पी के कैसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करा किसी बात का। ये केस कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये तो वो ही जाने, तो ऊपर वाला उसका आदमी जाने के ऊपर वाला जाने। हमें तो ये पता नहीं लगा, मुझे तो अब सुबह पता लगा है कि ऐसे से बात होती है। ये बता रहा है कि बंगाल के रहने वाले हाँ, लोग? बंगाल के रहने वाले। बंगाल के रहने हाँ, वाले। बंगाल। उनकी भाषा समझ नहीं आती हमारे। अच्छा, जो बात करते हो बात करते हैं तो हम बंगाली? ना तो बीवी की भाषा समझ में आती है, ना उसकी समझ में। वो तो एक्सीडेंट हो गया था, ये गाड़ी दोनों उसी की खड़ी है। अच्छा। ये गाड़ी दोनों उसी की खड़ी है, एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने ले रखा था देवनगर में 3री मंजिल पर मकान। उनकी कोई जान पहचान होगी तो यहाँ मकान दिला दिया नीचे का। यहाँ इलाज चल रहा था उसका। अच्छा। सिर का ऑपरेशन हुआ था लड़के का पूरा। ये हाथ पैर चलते नहीं थी, चलते नहीं है। ना खड़े रहता ना कुछ, बैठ कर उठा कर मिला। कब से भर्ती है वो हॉस्पिटल में?
हॉस्पिटल में 15 दिन हुए। 15 दिन। तो तब से उसकी मम्मी भी यहाँ पर नहीं आई है घर नहीं पर, यहाँ नहीं है। और कल भी नहीं आई थी। कल भी नहीं आई, पुलिस वाले लेके आए कहीं, ये रात मैंने देखा भी नहीं है, रात में बता रहे थे कि पुलिस वाले लेके आए। पुलिस वाले उसकी वाइफ को लेकर आए लेके आए, जी। फिर वो ही छोड़ के आए वहाँ उसके लड़के के हॉस्पिटल में। पास है, हॉस्पिटल। तो पुलिस उस आदमी को साथ में ले गई थी ऐसे ले ही? गई, उसके आदमी को साथ ही ले गई, एक और है उसके साथ, 2 जनों को ले गई है साथ। एक आदमी और है? और एक और है, और ये देखा नहीं है मैंने शकल, ये बता रहे हैं कहाँ में कि एक और है जिन्होंने रात में देखा। किन्होंने देखा है रात में? हाँ, वो जो दोनों औरत है उन्होंने, ये जो खड़ा है ना इनसे पूछो, बिल्लू जो खड़ा है, वो खड़ा है ना, वो बताए। कुछ और आप थे कि वहाँ पर मौजूद उस टाइम पर? आप थी वहाँ पर यहीं पर रात में? रात में आप थी यहाँ पर? जब मर्डर हुआ था तुमने देखा था? नहीं, नहीं, जब रात में डेड बॉडी पुलिस आई है ले गई है तब आप थी? दुनिया ने देखा भैया। तुम बताओ अपनी देखा कि नहीं देखा? बस हाँ देखा था। क्या कितने आदमी को ले गई थी पुलिस पकड़कर? है मैंने पकड़ने की ना पता, 2 आदमी गए थे पुलिस वालों के साथ? नहीं मुझे नहीं पता उनकी। और कब आए हैं ये, कितने बजे की बात है रात की? ना हम तो सो के पानी भरने के लिए उठे, जब पता चली मैं तो 2:30 बजे। 2:30 बजे रात में? 2:30 बजे रात में कौन पानी भरता है? क्यों पानी रात को 2-2:30 बजे आता। अच्छा। तो और कुछ नहीं पता कब से रह रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी आपको? सालों से रह रही है वैसे मकान मालिक से क्यों नहीं तो। पूछते? मकान मालिक से पूछो ना जाके, जिसका मकान है उससे बात करो। उनसे बात करो। हमारे भी बात है। हम तो किराएदार हैं। अच्छा, आप भी किराए पर रहते हैं? हाँ, जी। चलिए 12-13 साल हो गए यहाँ रहते। इधर आप देखेंगे ये जो है पूरा घर है, ये पूरा घर है और बताया जा रहा है कि इसी घर में फैमिली रह रही थी। और मकान मालिक से मैं बात की, उन्होंने बोला है कि हम कैमरे के सामने कुछ भी अभी बयान नहीं देंगे, परंतु पूरा वेरिफिकेशन करके हमने यहाँ पर रखा था। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी जो है ग्लव्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो मेडिकल फॉरेंसिक टीम है ये पूरी अभी यहाँ पर जांच पड़ताल करके जो गई है वो पूरे इसके साक्षी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि पड़ोसी जानकारी दे रहे हैं कि 2 आदमी को पुलिस ने इसमें उनको हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया है। और चूँकि बीवी काफ़ी दिनों से 15 दिन से जो हॉस्पिटल में ही भर्ती थी, उसके बच्चे का इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरह की ये घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित रूप से कहना है कहीं एक कानून व्यवस्था पर सवाल अवश्य उठते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो घर है काफ़ी वैसे ही सवालों के निशानों में दिखाई देता है कि किस प्रकार फैमिली यहाँ पर रह रही थी। आपकी जो भी राय पूरी खबर पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।